लोकों में प्रसिद्ध है ये एकादशी। इस एकादशी व्रत को रखने की देवताओं ने भी की थी इच्छा। अकेले इस व्रत को रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना मिल जाता है पुण्य। इस एकादशी के बाद जगत के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए चले जाते हैं चिर निद्रा में, लेकिन जाने से पहले दे जाते हैं एकादशी व्रत रखने वालों को विशेष आशीर्वाद। तो कौन सी है ये एकादशी जिसकी कुबेर की नगरी अलकापुरी में हुई थी चर्चा? कौन सी है ये एकादशी जिसे सुनने के लिए कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से की थी प्रार्थना? लेकिन उससे पहले चलिए सुनते हैं तीनों लोकों में प्रसिद्ध ये एकादशी आखिर है कब और क्या है इस एकादशी का महत्व। साथ ही सुनते हैं एकादशी की सुंदर कथा जिसे सुने बिना एकादशी व्रत का फल अधूरा रह जाता है। चलिए भगवान विष्णु का नाम लेकर शुरू करते हैं आज का स्पेशल वीडियो। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली पहली एकादशी योगिनी एकादशी आने वाली है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, योगिनी एकादशी कई योगों और तप के बराबर है। पापों से मुक्ति दिलाने वाली मोक्षदायिनी योगिनी एकादशी का व्रत जो भी भक्त रखते हैं उन्हें संसार रूपी भवसागर से मुक्ति मिल जाती है। मोह माया से वो अप्रभावित रहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार आने वाली 2 जुलाई को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सबसे खास बात यह है कि इस एकादशी से ठीक बाद आने वाली एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सोने चले जाते हैं। ये एकादशी देवशयनी एकादशी के नाम से प्रचलित है, यानी इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना विशेष फलदायी रहने वाला है। परम पुण्य और शुभ फलों की प्राप्ति के लिए इससे सुंदर अवसर कोई नहीं हो सकता। तो चलिए नोट करें योगिनी एकादशी की शुभ तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त। एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों योगिनी एकादशी यानी कि आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का आरंभ 1 जुलाई को सुबह 10:27 से होने जा रहा है। व्रत का समापन 2 जुलाई को सुबह 8:41 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत गृहस्थ लोग 2 जुलाई को रखेंगे। व्रत के पारण की बात करें तो योगिनी एकादशी के व्रत का पारण 3 जुलाई को सुबह 5:27 से सुबह के 7:11 पर होगा। व्रत और पारण के बीच की अवधि में व्रतधारियों को कठोर तप से पार पाना होगा। तामसिक आहार विहार और विचार शुद्ध रखना पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करने होते हैं। भगवान का स्थान गंगा जल से शुद्ध करना होता है। धूप दीप फल फूल और नाम जप और मंत्रों से भगवान का ध्यान करना होता है। भोर और संध्या आरती के बाद रात्रि कीर्तन करना पड़ता है। तत्पश्चात व्रत का पारण करना होता है। पारण के समय ब्राह्मणों को भोजन यथाशक्ति दान देना होता है। फिर आप भोजन करके व्रत का पारण संपन्न करते हैं। एकादशी व्रत की पूजा के दौरान एकादशी व्रत की कथा सुनना अनिवार्य माना गया है। ये कथा स्वयं भगवान मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से कही थी, जो कुछ इस प्रकार है। कुबेर नाम का एक राजा था जो परम शिव भक्त था। उसके राज्य का नाम अलकापुरी था। अलकापुरी में राजा के शिव मंत्रों से सुबह होती थी। राजा के यहाँ हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो राजा की शिव पूजा के लिए प्रतिदिन फूल लाया करता था। हेममाली नित्य प्रतिदिन मानसरोवर से पुष्प लेकर राजा को देता था, किंतु एक दिन भूलवश वो कामासक्त हो गया और अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। वो भूल गया कि राजा पूजा में बैठे हैं। बस इसी भोग विलास में दोपहर हो गई और यहाँ राजा कुबेर के आदेश पर सेवक हेममाली का पता लगाने पहुंचे। सेवकों ने तुरंत सारी जानकारी एकत्र कर राजा को सूचना दी कि आपका माली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। शिव पूजा में बैठे राजा कुबेर को हेममाली पर बड़ा गुस्सा आया। यहाँ जैसे ही डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ,
कुबेर ने क्रोध में आकर माली को श्राप दे दिया। राजा कुबेर ने कहा, अरे अधर्मी, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के देव भगवान शिव का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के शाप से माली कोढ़ी हो गया। स्त्री भी उससे बिछड़ गई। भयंकर कष्ट भोगने को मिले, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की सुध रही। अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ एक दिन माली मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेम माली को देखकर मार्कंडेय ऋषि सब समझ गए। मार्कंडेय ऋषि ने तुरंत कहा, हेम माली, मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत कर, तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। कोढ़ी हेम माली ने ऐसा ही किया। योगिनी एकादशी व्रत के प्रताप से माली के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वो स्वर्ग का अधिकारी बनता है। तो मित्रों, क्या आप भी रखने जा रहे हैं योगिनी एकादशी का ये सुंदर व्रत? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री हरि विष्णु।